हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 2025 बेस्ट एसेट क्लास अवार्ड शो, जहां पे हम सारे एसेट क्लास को देखने वाले हैं कि 2025 के लिए कौन से एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा वेल्थ बनाया। नहीं, वो एसेट क्लास बिटकॉइन तो बिल्कुल नहीं है और वो स्मॉल कैप भी नहीं है, कोई अलग ही कैटेगरी निकल के आई है इस पर्टिकुलर साल में। सो एक एक करके सारे एसेट क्लासेस को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। आपको जान के हैरानी होगी, इस साल का जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है वो है स्मॉल कैप। यस, आई नो, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है स्मॉल कैप ने इस साल। इसके पहले कुछ सालों में उसने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाए थे और इस साल का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। एंड मैं कोई एक या दो स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अक्रॉस द स्मॉल कैप नेगेटिव रिटर्न्स बने हैं। जरा इंडेक्स फंड का अगर रिटर्न देखें तो लास्ट एक साल में -7.41% का रिटर्न है, यानी जिसने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया वो साल भर के अंत में 92,700-600 के आसपास बन गया है। और जो इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट गया था वो गया था अभी दिसंबर में ही, लगभग 10% के आसपास। वहां से थोड़ी सी रिकवरी है, बट ये साल स्मॉल कैप के लिए वर्स्ट परफॉर्मर रहा। ये तो मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बताया। अब जरा स्मॉल कैप के सारे फंड्स को एक साथ चल के देखते हैं। तो स्मॉल कैप के सारे म्यूचुअल फंड को मैंने ओपन किया एक साथ। जरा देखते हैं बेस्ट परफॉर्मर कैसा रहा एंड वर्स्ट परफॉर्मर कैसा रहा। तो वर्स्ट परफॉर्मर -13.96 यानी लगभग -14% का रिटर्न रहा है वर्स्ट परफॉर्मर के पास, एंड बेस्ट है 3.38 क्रॉस द सेगमेंट, यानी कि इस पूरे के पूरे सेगमेंट ने सब ने नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया है 1 ईयर के टाइम होराइजन में। वही मिड कैप कैसा रहा? लेट्स सी द मिड कैप। मिड कैप ने कम से कम नेगेटिव नहीं बनाया तो बहुत अच्छा पॉजिटिव भी नहीं बनाया। लास्ट एक साल में -0.12% का रिटर्न रहा है। अब अगर अक्रॉस मिड कैप देखें तो किस तरह का रिटर्न बना है वो भी देख लेते हैं। तो ये है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, जहां पे सबसे वर्स्ट परफॉर्मर -10-11% के आसपास रहा है, बेस्ट परफॉर्मर ने 9% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। बट ये एक दो एक्सेप्शनल छोड़ दें, ज्यादातर 1, 2, 3, 4% के रेंज में ही रहे, यानी मिड कैप ने भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनाया है। एंड अवर थर्ड सेगमेंट लार्ज कैप, उसको भी देखते हैं कि लार्ज कैप क्या बेस्ट परफॉर्मर रहा है। लेट्स सी द डेटा। सो अगर आप लार्ज कैप के डेटा को देखोगे, यानी कि निफ्टी 100 को, तो लगभग 7.84% का रिटर्न रहा है, विच इज बेटर देन स्मॉल कैप एंड मिड कैप बट नॉट द बेस्ट, क्योंकि विनर कोई और ही है। तो चल के देखते हैं कि लार्ज कैप में बेस्ट रिटर्न देने वाला कितना है एंड लोएस्ट रिटर्न देने वाला कितना है। जरा इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं। तो बेस्ट रिटर्न में मिला है 10%, 9%, 8%। ज्यादातर आप देखोगे तो 6-7% की रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोअर परफॉर्मर भी हैं, बट कोई नेगेटिव नहीं है। ये अच्छी चीज है। वर्स्ट परफॉर्मर मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 0.71% रिटर्न। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग में मोतीलाल ग्रुप ने लार्ज कैप में भी वर्स्ट परफॉर्म किया है एंड मिड कैप में भी वर्स्ट परफॉर्म किया है इस साल 2025 पे। तो हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो देख लिया। वर्स्ट परफॉर्मर आपको मालूम पड़ चुका है। नाउ एक मिड लेवल का परफॉर्मर कौन सा रहा? वो रहा लार्ज कैप। लार्ज कैप को आप क्लियरली मान सकते हो एक मिड लेवल का परफॉर्मर, जहां पे एटलीस्ट उसने एफडी को तो क्लियरली बीट किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरीज है, बट इन सारी कैटेगरीज में हम नहीं जाएंगे। बट लास्ट में आई एम गोइंग टू मेंशन फ्यू स्पेशल कैटेगरीज जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। बट उसके पहले आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा रश रहा इस साल का, कौन से एसेट का? एंड वो एसेट है नॉट बिटकॉइन, नॉट इथेरियम, बट गोल्ड। सो अगर हम लास्ट एक साल के गोल्ड के चार्ट प्राइस को देखेंगे तो समझ में आता है कि जो टोटल रिटर्न रहा है वो लगभग 80% के आसपास रहा है। बाय द वे, व्हेन आई एम सीइंग लास्ट 1 ईयर, तो हो सकता है आपको 30 दिसंबर का भी डेटा यहाँ पे दिख जाए, विच इज ओके, क्योंकि एक ही दिन की बात है। बट अगर आपको 1 जनवरी से एग्जैक्टली देखना है तो चलो 1 जनवरी से भी देख लेते हैं। 82.69% का रिटर्न। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस साल सोचा कि काश मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता, बट वो सारे इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कि हर एसेट क्लास का टाइम आता है। इसके पहले भी गोल्ड 2016 से लेकर के 2019 तक 3 साल में 9% का रिटर्न, यानी 2.5% की कंपाउंडिंग, यानी कुछ भी नहीं होता। एंड इसके बाद 2020, ऑफ कोर्स इसके बाद इसने अच्छा रन दिया, बट 2020 के बाद 2023 तक
क्या रिटर्न रहा? कुछ भी नहीं। 3 साल लगभग 3 साल जीरो रिटर्न रहा। अगर आप में हिम्मत है 3 साल रुकने की तो ऑफ कोर्स आपको ये जरूर पछताना चाहिए कि अरे मेरा रिटर्न क्यों नहीं बना। बट अगर आपको लगता है नहीं ये 3 साल तो मैं नहीं रुकता, तो फिर ये वाला पार्ट आप कैसे एंजॉय करते हैं? ये वाला पार्ट वही एंजॉय करता है जो ये कंसोलिडेशन में भी कन्विक्शन से बैठा रहता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इस साल का जो सबसे बड़ा बज़ का अवार्ड जाता है वो जाता है गोल्ड को। मैं बज़ इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट। कोई और ही एसेट है जो हाईएस्ट परफॉर्म कर रहा है। बाय द वे वी हैव वन मोर कैटेगरी की सबसे बढ़िया कौन सा म्यूचुअल फंड रहा जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया है, वो भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट जो सबका प्यारा दुलारा, सब लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन कैसा रहा लास्ट 1 साल में? बिटकॉइन ने -1.64% का रिटर्न दिया, विच इज ओके। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव विनर बनते बनते ये रह गया, एंड फाइनली इसमें एक फॉल आ गया। तो सो बिटकॉइन इज नॉट अ क्लियर विनर। एंड इसके साथ साथ इसका एक और भाई है इथेरियम, जो कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में सेकेंड बेस्ट माना जाता है। जरा देखते हैं इथेरियम ने कैसा रिटर्न दिया। अगर आप इथेरियम देखेंगे तो समझ में आता है -8%। सो अगेन क्रिप्टो वॉज नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट हियर। नहीं, क्रिप्टो नहीं था। तो कौन है इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू शेयर फ्यू बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, बट लेट मी जस्ट रिवील द बेस्ट एसेट क्लास ऑफ 2025। दिल थाम के बैठिए, द विनर इज सिल्वर। मुझे डायरेक्ट सिल्वर का चार्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने यहां पे सिल्वर ETF का चार्ट ओपन किया है। लास्ट 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 156%। बाय द वे जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो मार्केट रनिंग कर रहा है, इस वजह से ये चेंज हो रहा है। 150+% का रिटर्न बना करके दिया है सिल्वर ने। एंड ये जो धमाका हुआ है, ये धमाका हुआ है लास्ट के 4-5 महीनों में। अगस्त के बाद सीधा सिल्वर 100% आगे भाग चुका है। दिस इज द क्लियर कट विनर। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर सितंबर के टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई किया था, एंड उस टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट को हाफ कर लो, हाफ गोल्ड कर लो, हाफ सिल्वर कर लो। हो सकता है यहां से गोल्ड आउट परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि एक GSR रेशियो होता है, उस रेशियो के बेस पे ये पता लगाया जा सकता है कि गोल्ड लेना ज्यादा बेहतर है या सिल्वर। एंड उस पे हमने ये डिटेल में वीडियो भी बना करके रखा हुआ है। आप सितंबर अक्टूबर के आसपास ये रिलीज हुआ होगा, जो भी डेट होगी वो आप वहां पे देख सकते हो, एंड उससे उस रेशियो के बारे में पता कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट कि कौन सा सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड रहा। बेस्ट से पहले मैं आपको सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स बताता हूं। अगर आप सेक्टोरल थीम में जाओगे तो आपको कुछ एकदम यूनिक टाइप के म्यूचुअल फंड मिलेंगे। सो लास्ट 1 ईयर का डेटा सॉर्ट करने के बाद आपको मिलेगा कि ताइवान इक्विटी फंड, यानी अगर आपने ताइवान में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न बनता 49% का। बाद में यूएस ने भी खराब नहीं परफॉर्म किया। अगर आप S&P 500 को देखोगे तो ये इसने भी लगभग 17% का रिटर्न दिया, विच इज अमेजिंग। 1 साल में 17%। एंड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी S&P 500, आप सोचो 500 कंपनियां इतना रिटर्न दे रही है यूएस की। सो दिस वाज नॉट द बैड परफॉर्मर, दिस इज वेरी गुड परफॉर्मर। बट लास्ट 5 ईयर का डेटा देखोगे तो ऑफ कोर्स 83% रिटर्न हमारे निफ्टी 50 से पीछे है, बस 5 साल के टाइम पीरियड में। बट 2025 की हम बात कर रहे हैं तो 2025 में ऑफ कोर्स इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। नाउ लेट्स कम बैक टू द अवर टॉपिक कि ताइवान ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। दूसरा है इंटरनेशनल इक्विटी 35%, 22%। आप देख सकते हो डिफरेंट जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, एशिया इक्विटी, BFSI इक्विटी, इन सारों ने अच्छा रिटर्न दिया है। बट हियर इज द कैच, ये फंड बहुत छोटे फंड है, 200 करोड़ 500 करोड़, तो इनको हम विनर नहीं मान सकते क्योंकि इन्होंने बड़े स्केल पे पैसा नहीं बनाया है। ये 400-500 करोड़ है, कुछ इन्वेस्टर्स ने इधर उधर से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया होगा। हम देखेंगे कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड होना चाहिए, तब हम मानेंगे उसको विनर, एल्स हम उसको डिस्कार्ड करने वाले हैं क्योंकि इक्का दुक्का केस इधर उधर मिल ही जाएंगे। सो लेट मी शो यू वन ब्यूटीफुल सेगमेंट, फ्लेक्सीकैप। फ्लेक्सीकैप सेगमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सेगमेंट। आप लास्ट 1 ईयर का यहां पे भी डेटा देखोगे तो गुड केसेस में ऑफ कोर्स 10% का रिटर्न रहा है, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड रिटर्न, बेटर देन FD। बट वर्स्ट परफॉर्मर भी रहे हैं यहां पे -19%। भाई साहब, फ्लेक्सी कैप मतलब ट्रूली फ्लेक्सी कैप होता है, यानी कि अगर सामने वाले ने स्मॉल कैप में बेट ले लिया होगा
तो इस साल इनके लिए खराब रहा, विच इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स उनको फ्लेक्सिबिलिटी है रिस्क लेने की। तो फ्लेक्सी कैप एक ओके टाइप का फंड रहा, मैं ये कह सकता हूं। ओके से भी अच्छा रहा क्योंकि मार्केट को आउट परफॉर्म किया। क्लियरली कुछ फ्लेक्सी कैप ने तो मार्केट को आउट परफॉर्म किया ही है, बट वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट जो इस साल का रहा वो रहा, लेट मी जस्ट शो यू द डेटा एंड यू विल बी ब्लोन अवे। वो इक्विटी सेगमेंट से नहीं था, वो था हाइब्रिड सेगमेंट से। एंड उसमें भी अगर आप एग्रेसिव फंड्स को देखोगे तो ऑफ कोर्स ये इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे 10-11% के कुछ अच्छे रिटर्न बनाए हैं, विच इज अगेन अ गुड, बट द बेस्ट सेगमेंट वाज मल्टी एसेट फंड। यस, क्योंकि मल्टी एसेट में कुछ पार्ट गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट एंड जितना भी वो मल्टी एसेट मिला सकते हैं, मिनिमम 4 एसेट यहां पे मिला करके रखते हैं। एंड सारे सेगमेंट्स ने देखो कैसा परफॉर्म किया। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 22%, 21%। एंड जो वर्स्ट परफॉर्मर भी रहा है वो भी एफडी को तो बीट किया ही किया है। पता नहीं एडलवाइज वाले क्या कर रहे हैं, मल्टी एसेट में 7%, अच्छा नहीं है। वहीं बाकी आप सबको देखो, सब के सब डबल डिजिट में आपको दिखाई देंगे एंड ज्यादातर तो 15% के ऊपर ही है, मतलब इसमें से 90% सेगमेंट 15% के ऊपर ही है। सो मल्टी एसेट क्लियरली विनर रहा। बाय द वे इस मल्टी एसेट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फंड जो मुझे लगता है, अगर आप 3 साल 5 साल की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे, दैट इज आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। एंड इसके बाद अगर एक और देखोगे तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, जो कि लंबे समय से है, स्टेबल है, आप इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। सो मल्टी एसेट कैटेगरी वाज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ 2025। मेरे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मल्टी एसेट में इन्वेस्ट किया है, उन सब ने इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छा रिटर्न बताया है। भाई जो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो, क्योंकि उन्होंने 1-2 साल पहले बोला था कि सर मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, और हमने वैसा ही ऑफ कोर्स रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया था, बट वो पोर्टफोलियो आजकल अच्छा नहीं कर रहा है, व्हिच इज ओके। 2026-27 में अच्छा करेंगे। जरूरी नहीं कि हर साल हम टॉप परफॉर्मर रहे, विराट कोहली भी हर बार नंबर 1 नहीं रहता, बट ऑफ कोर्स कुछ पोर्टफोलियो ऐसे थे जो कंजर्वेटिव थे या बैलेंस एडवांटेज फंड थे, उन्होंने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या थोड़ा गोल्ड ओरिएंटेड थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बट सबका दिन आता है, कभी किसी का दिन, कभी किसी का दिन। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि लेट मी शो यू अ डेटा जो कि आपको एकदम अलग तरीके से हिला देगा। सो हियर इज द डेटा, और ये डेटा हमने निकाला है मिंट के पेपर से, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इंटरनेट पे बहुत अलग अलग तरीके से डेटा अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो, बट इस डेटा को निकालने का पर्पस क्या रहा है कि कैसे टॉप परफॉर्मर एवरी ईयर बदलते हैं। 2016 में कौन टॉप परफॉर्मर था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 2017 में कौन टॉप परफॉर्मर था? स्मॉल कैप, 57% रिटर्न, भाई साहब। एंड 2018 में कौन था? गोल्ड, सिर्फ 8%। यानी 2018 का साल जो था वो अच्छा साल नहीं था, 8% बनाने वाला भी टॉप परफॉर्मर बन गया। वहीं 2019 में S&P 500 ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया था। 2020 में स्मॉल कैप ने तबाही मचा दी, 2021 में अगेन स्मॉल कैप ने तबाही मचा दी, 2022 में गोल्ड ने अच्छा किया था, 2023 में अगेन स्मॉल कैप ने तबाही मचा दी, एंड 2024 में S&P 500 ने अमेजिंग रिटर्न दिया। यानी आप देखो, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि डेट फंड्स, कभी स्मॉल कैप, कभी गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वही आप इसको डेट फंड ही मानो, एंड देन S&P, स्मॉल कैप, गोल्ड, स्मॉल कैप, एंड देन मेनी मोर थिंग्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको, हर साल टॉप परफॉर्मर बदलते रहते हैं, हर साल। एंड लेट्स सी द वर्स्ट परफॉर्मर। वर्स्ट परफॉर्मर में कौन है? वर्स्ट परफॉर्मर में है 2016 में स्मॉल कैप एंड 2017 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड जरा आप देखो यहाँ पे -23% का रिटर्न है स्मॉल कैप में, नेगेटिव, फिर से नेगेटिव, रियल स्टेट वर्स्ट परफॉर्मर, गोल्ड वर्स्ट परफॉर्मर, एंड 2025 में जैसा कि हमने बोला वर्स्ट परफॉर्मर वाज स्मॉल कैप। ठीक है, ये साल खराब रहा, तो आप देख सकते हो सबसे अच्छे साल स्मॉल कैप के सबसे ज्यादा बार रहे, 1, 2, 3, 4 बार, एंड सबसे खराब साल किसके सबसे ज्यादा बार रहे? स्मॉल कैप 1, 2, 3 एंड 4 बार। सो 4 बार ये विनर भी रहा है, 4 बार ये लूजर भी रहा है। बट पता ओवरऑल लेवल पे विनर कौन है? ओवरऑल लेवल पे विनर कौन है? आप जान के हैरान हो जाओगे। अगर आप में से लोगों ने इस इमेज पे अभी तक ध्यान दिया होगा तो आपको पता भी लग गया होगा, मिड कैप। मिड कैप देखो एवरी ईयर ना तो टॉप में रहा ना तो बॉटम में रहा, बट एवरेज जो आया लास्ट 10 सालों का 17.9% का। मिड कैप वॉज द टॉप परफॉर्मर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, जबकि ये कभी टॉप 10 में नहीं रहा, बट इसका एवरेज 10 साल के हिसाब से टॉप में रहा।
नंबर 2 पे गोल्ड, नंबर 3 पे आया स्मॉल कैप एंड देन ऑफ कोर्स लार्ज कैप स्मॉल कैप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देन S&P 500 एंड देन क्रिसिल रिस्क, एंड सबसे वर्स्ट परफॉर्मर पिछले 10 साल में जो यहां पे दिख रहा है वो है रियल एस्टेट। दिस इज द रियलिटी। सो आपको इससे ये चीज तो क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो आज का टॉप परफॉर्मर है वो जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप परफॉर्मर रहे। तो सिर्फ सॉर्ट करके ये देखना कि किसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है, मैं वही वाला म्यूचुअल फंड लूंगा, ऐसे में आप लोएस्ट रिटर्न बना सकते हो। आपको लेना है आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपकी स्टेबिलिटी के हिसाब से, एंड पोर्टफोलियो आपका वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। बाय द वे लेट मी जस्ट हाईलाइट वन पॉइंट। जब मैं कह रहा हूं कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सर 2000 रुपए की SIP कर रहा हूं तो मैं 200 रुपया गोल्ड में डालूंगा, 200 रुपया रियल एस्टेट में डालूंगा, ये वो। ऐसा नहीं, ये अननेसेसरी का ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आपका 5000 10,000 के नीचे SIP चल रहा है तो आप 1 2 3 इसमें से एसेट क्लास चूज कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा तब आप अपने डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाते जाते हो, वरना फिर छोटे पैसे में आप ओवर डाइवर्सिफाई करोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं। ये बात ऐसी होगी कि आपके पास सिर्फ 100 रुपीज है एंड आप बोलोगे नहीं मैं तो 5 रुपए इस जेब में रखूंगा, 5 रुपए इस जेब में, 5 रुपए इस जेब में, 5 रुपए इस जेब में, कहीं मेरा पैसा ना चोरी हो जाए। जबकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आपने अपने पेरेंट्स को, मैंने तो अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली नोटिस किया, जब भी हम ट्रेन से ट्रेवल करते थे आज से 10-15 साल पहले, तो मेरे बड़े पिताजी कुछ कैश लेकर के चलते थे, 10,000 15,000, तो उसमें से 2-3 हजार रुपया वो चोर थैली में रखा करते थे, 2-3 हजार मेरी माँ को दे दिया करते थे कि आप अपने पास रखो, एंड 2-3 हजार अपने पास रखते थे, कुछ छुट्टे ऊपर रखते थे, 2-3 हजार बैग में डाल दिया करते थे। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। बट यही डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं 100 रुपए पे करने जाऊंगा, खास करके उसकी जिसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है, तो वो अननेसेसरी का डाइवर्सिफिकेशन होगा। सो अननेसेसरी का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करना जरूर है, क्योंकि कौन से साल में कौन सा एसेट क्लास चलेगा वी नेवर नो। हो सकता है अगले साल बिटकॉइन चल जाए तो लगेगा काश मैंने बिटकॉइन ले लिया होता, उसके अगले साल रियल एस्टेट चल जाए तो ऐसा लगता है कि काश मैंने रियल एस्टेट ले लिया होता, एंड देन सो ऑन। जबकि हमें इससे बाहर निकल के लॉन्गर होराइजन में वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है। ठीक है, सो ये था हमारा वीडियो, टॉप 2 बॉटम परफॉर्मर ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए जानकारी इससे बढ़ी या नहीं बढ़ी? अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेगमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर। विल मीट इन 2026।